सूरज एक गरीब आदमी था। अपना घर चलाने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था। कई बार उसे पूरे दिन मजदूरी करने के बदले सिर्फ आधे पैसे, फटे पुराने कपड़े और बासी खाना मिल जाता था, जिन्हें वो शाम को अपने गमछे में बांधकर अपने बच्चों के लिए घर ले जाता था। घर में घुसते ही उसकी पत्नी कावेरी बोली, अगर पैसे मिले हो तो दे देना, लड़कियों के लिए गर्म कपड़े लाने हैं। जरा सांस तो लेने दो, कुछ कपड़े मिले हैं, पहना कर देख लो, ये सर्दियाँ तो कट ही जाएंगी। हर बार सर्दियाँ तुम्हारे मिले हुए इन चीथड़ों में ही कट जाती हैं, पता नहीं कभी नए मयस्सर होंगे या नहीं। सूरज ने गमछा खोला और कावेरी से कहा, आज के काम में कपड़ों के साथ साथ एक खाना भी मिला, मिल बांट कर खा लो, साथ में गुड़ खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। कावेरी ने सूरज से ये भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं, और खाना लेकर अंदर चली गई। ये देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। बेटियों के खातिर पेट पर पट्टी बांधकर वो दिन रात कमाता रहता। 3 बेटियां होने के बाद एक बेटे की चाह थी, अगर बेटा हो जाए तो घर में कमाने वाला और हो जाएगा। कावेरी की सास दया चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ कावेरी, ये सूरज कहाँ चला गया? राखी आ रही है, कुछ पैसों का इंतजाम करके रख ले, लड़कियां ससुराल से आएंगी तो खाली हाथ जाते हुए अच्छी नहीं लगेंगी। कावेरी को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा पीते हुए बोली, अम्मा जानती तो हो इनकी अकेले की जान को कितने झमेले हैं, इस राखी पर शायद कुछ ना हो पाएगा। बहन बेटी को देने से बरकत आती है, लेकिन तुम लोगों के हाथ से तो कुछ छूटता ही नहीं है। कल को जब अपनी 4-4 बेटियां राखी पर आया करेंगी तब पता चलेगा। कावेरी को ये बर्दाश्त न हो सका। वो बोली, अम्मा कहो तो बेटियों के गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दूं, उसके बाद ये जो भी कमाएंगे वो आपकी बेटियों को दे देंगे, फिर तो हो जाएगी ना हमारे घर में बरकत। ये तो सोचती नहीं है कि दिन भर गधे की तरह जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 समय का चूल्हा जलता है, और आपको अपनी बेटियों की पड़ी है। बस तुझे तो बोलने का मौका मिलना चाहिए, मना कर दूंगी अपनी बेटियों से, कोई जरूरत नहीं है त्योहार पर आने की। तभी कावेरी की बड़ी बेटी लता स्कूल से रोती हुई आई और बोली, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मास्टर जी ने मुझे मारा। मास्टर जी ने मारा, लेकिन क्यों? तूने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा, पूरा दिन खेल में जो ध्यान रहता है। नहीं माँ, काम तो पूरा था, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे कि मेरी 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। हे भगवान, पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और फीस तो इन दोनों की भी बाकी होगी। बोलती हूँ तेरे पिताजी से, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। शाम को सूरज के आते ही कावेरी ने फीस की बात की। ये सुनकर सूरज परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि तीनों बेटियों की फीस मिलाकर 300 रुपए बैठती है, 100 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, फिर 300 रुपए कैसे जुटाऊंगा। रात यूं ही फीस की चिंता में गुजर गई। गांव में सर्कस लगा था। लड़कियां जिद करने लगी कि पिताजी आज हमें सर्कस ले चलो, हमें भी सर्कस देखना है। चलो ना, वैसे ही कहीं जाना नहीं होता। सूरज सबके जिद करने पर उन्हें सर्कस ले गया। सर्कस में जाकर बच्चों ने खूब मजे किए। पहली बार सबके चेहरे पर इस तरह की मुस्कान आई थी, लेकिन सूरज तो अब भी बच्चों की फीस की उलझन में ही पड़ा हुआ था। सर्कस में घूमते घूमते देखा कि एक जगह एक लड़ाकू सांड अच्छे अच्छे सूरमाओं को पटकी दे रहा था। उसे काबू करने वाले को 5000 रुपए का इनाम था। सूरज कावेरी से बोला, सुनो, मैं कोशिश करके देखूं? रहने दो, एक पटकी दे दी तो महीने भर भी सीधे नहीं हो पाओगे। अरे एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर जीत गया तो बच्चों की फीस चली जाएगी, राखी का त्योहार भी हो जाएगा और तुम्हें भी एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दूंगा। कावेरी इतनी सारी कमी पूरी होते देख भला सूरज को कैसे रोकती। सूरज सांड से लड़ने चला गया। सांड को काबू करते समय सूरज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस कल किसी भी हालत में बच्चों की फीस जमा करनी है। भगवान ने सूरज की सुन ली और सूरज जीत गया और उसे 5000 रुपए मिल गए। कावेरी, मैं जीत गया, मैं 5000 जीत गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हें आज एक अच्छी सी साड़ी दिलाता हूँ, फिर हम सब मिलकर गोल गप्पे खाएंगे। सबके सब बहुत खुश थे। इधर दया बैठी हुई सबका इंतजार कर रही थी। उनके घर आती ही दया बोली, आने का समय हो गया तुम्हारा, ये नहीं पता कि मुझे भी भूख लगी होगी, खुद तो चाट पकौड़े खाकर आए होंगे ना, फिर मेरा किसे ख्याल है। क्यों नाराज होती हो अम्मा, बनाती हूँ गरम गरम रोटी। कावेरी दया के लिए रोटी बना ही रही थी कि उसे उल्टियाँ होने लगी। जरूर सर्कस में कुछ उल्टा सीधा खाकर आई होगी, तभी उल्टी हो रही है। सूरज को भी ऐसा लगा, लेकिन बात तो कुछ और थी। कावेरी फिर से माँ बनने वाली थी। तुम ठीक तो हो ना?
कैसे कहूँ? मतलब मैं समझा नहीं। कावेरी पेट की तरफ इशारा करके बोली, इस बार फिर से। इस बार तो उम्मीद है ना कि बेटा ही होगा। डरती हूँ कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो। लता 6 साल की हो गई है, अब बच्चा पैदा करना क्या शोभा देगा? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहनों के लिए एक भाई और नाम चलाने के लिए वारिस भी तो हो। बेटा ही होगा इस उम्मीद में 9.5 महीने बीत गए और एक दिन कावेरी की तबीयत खराब होने लगी। सूरज जल्दी से जा और दाई माँ को बुला ला। सूरज गया और दाई माँ को बुला लाया। दाई माँ कावेरी को देखकर बोली, अरे दया, इस बार तो बड़ा मुश्किल है। तीनों बेटियां तो मैंने ही पैदा की थी, लेकिन इस बार बहू को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन कावेरी की जान पर बनी थी, इसलिए अस्पताल जाना जरूरी था। सूरज ने पड़ोस से रिक्शा लिया और कावेरी को सरकारी अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बड़ी तकलीफ में है, जल्दी से कुछ करो। डॉक्टर चेक करते हुए बोले, देख, बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, लेकिन हमारे अस्पताल में बच्चे को रखने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए तुम इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। एकदम से इतना संकट आएगा सूरज ने कभी सोचा भी नहीं था। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो, हम प्राइवेट अस्पताल चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती करके गांव में जमींदार के पास पहुंचा। बाबूजी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी। बीवी पेट से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कितने चाहिए सूरज? 10,000 चाहिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हारे पिता हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए दे देता हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पैसा लेकर वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कुछ देर के बाद, बेटा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति नाजुक है, इसलिए मशीन में रखा गया है। जैसे ही खतरे से बाहर आएगा हम दिखा देंगे। आधी अधूरी सही